बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों की मुस्तजनी करने के बारे में। जिस तरह से मर्द मुस्तजनी करते हैं यानी कि मैस्टरबेशन करते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, उसी तरह औरतें भी ये अमल करती हैं। क्या औरतों को मुस्तजनी करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए? क्या औरतें ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? इस्लाम में या शरीयत में इसका क्या हुक्म है? इस बारे में आज हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ इस्लामिक इल्म सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। औरत का खुद से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करना क्या इस्लाम में सही है, जायज़ है या हराम है? अगर औरत का शौहर उससे दूर है, कहीं दूर रहता है, या कोई ऐसी औरत है जिसकी भी शादी जल्दी हुई है और उसका जो शौहर है वो बाहर रहता है, या कोई ऐसी औरत है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, कोई ऐसी लड़की है जो बालिग है, जवान लड़की है जिसकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुस्तजनी करती है या मैस्टरबेट करती है, तो क्या ऐसा करना इस्लाम में जायज़ है या हराम? जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मर्दों का अपने हाथ से मुस्तजनी करना नाजायज़ और मकरूह है। इसी तरह अगर औरत भी अपने हाथ से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुस्तजनी करती है तो वो भी सरासर नाजायज़ और गलत है। किसी भी औरत को या मर्द को ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और अगर शौहर अपनी बीवी की जिनसी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर पाता है या नहीं कर पा रहा है तो उसका हल भी हम इसी वीडियो के अंत में बता देंगे। मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ता है। ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही पाकीज़ा भी है। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के हुकूक का हर तरह से ख्याल रखे, और इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि वो अपने बीवी के हुकूक का ख्याल रखे। शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बीवी के हुकूक का ख़ास ख्याल रखे। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे में गौर करें तो बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिसका शौहर उनके जिनसी हुकूक, उनकी जिनसी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते। अक्सर बहुत से लोग तो रोज़गार, नौकरी और काम के सिलसिले से कई कई साल अपने घर और परिवार से, बीवी से दूर रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो घर के अंदर होते हुए भी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करते, उनकी जिनसी हुकूक पूरा नहीं करते, और हमबिस्तरी करते भी है तो जल्दी फारिग हो जाते हैं और बीवी की ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मासूम औरतें अलग अलग तरह के गुनाहों में मुब्तला होने लगती है। वो औरतें जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा गुनाह नहीं किया, वो भी इस तरह की गुनाह करने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, ये बात याद रखना चाहिए कि मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद उनके जिनसी ताल्लुकात की बना पर कायम है। उनके जिनसी ताल्लुकात में किसी किस्म की खराबी उनके रिश्ते को बिगाड़ने का सबब बनती है। मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में मोहब्बत, रोदाड़ी और कुर्बानी वो एहसास है जो इस रिश्ते को मजबूत बनाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद उस ख्याल पर कायम होती है कि वो दोनों आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम करके दोनों एक दूसरे की जिनसी हुकूक को पूरा करेंगे और इस दुनिया में नई नस्ल के आने का वास्ता बनेंगे। हमने बहुत से मर्दों को देखा है जो अपने बिजनेस, नौकरी और काम के सिलसिले से कई कई महीनों तक और कई कई सालों तक अपनी बीवी से दूर रहते हैं। वो काम में और पैसे कमाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देते, उसका ख्याल नहीं रखते, जो बहुत गलत है। मर्द को कोशिश करना चाहिए कि ऐसा काम, नौकरी या बिजनेस तलाश करे जो घर पर रहकर ही किया जा सके। घर पर यानी अपने शहर में या अपने जहाँ पर पूरे परिवार बीवी के साथ रहते हैं वहीं पर रहकर ही काम कर सके, अपनी बीवी से दूर ना जाना पड़े और अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल भी ना हो जाए कि आप अपनी बीवी को वक्त ही ना दे पाए। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, काम के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपनी बीवी को भी साथ ले जाए, जहाँ रहे अपनी बीवी को साथ रखे। अब रही बात औरत अपने हाथ से मुस्तजनी करके अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करती है,
تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ حرکت غلط ہے، یہ عمل غلط ہے۔ ایسا ہرگز کسی بھی عورت کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں مرد اور عورت کو اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ آپ سبھی جانتے ہیں، وہ ہے نکاح۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی نکاح کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا، جس کو کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایسے مرد کی جو اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اس کی جنسی حقوق کو پورا نہیں کر پاتے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شہوت بہت کم ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ کئی مہینوں تک اپنے بیوی سے ہم بستری کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایسے میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رات میں محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھے اور اچھی اچھی باتیں کرے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلے اور مالش کرے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی صحبت کو جگانے کے لیے ہر جائز طریقہ اپنائے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی صحبت جاگنے لگے گی، اور 2 سے 3 مہینے تک ایسا کرنے سے شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی ہم بستری کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور دونوں میاں بیوی کے بیچ محبت بھی بڑھ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ان مردوں کی جو بیوی کے ساتھ ہم بستری تو کرتے ہیں لیکن بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے بیوی کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے کھان پین پر زیادہ دھیان دے اور اپنی اسٹیمنا بڑھانے کی کوشش کرے۔ ایسے مرد کے اندر شہوت تو بھرپور ہوتی ہے، مگر ان کے اندر کنٹرولنگ پاور کم ہوتی ہے، جس کارن وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں انہیں اپنے کھانے پینے میں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ ایسے مرد کے اندر شہوت تو بھرپور ہوتی ہے، مگر ان کے اندر کنٹرولنگ پاور کم ہوتی ہے، جس کارن وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں انہیں اپنے کھانے پینے میں زیادہ دھیان دینا چاہیے، جم کرنا چاہیے، اپنے شریر پر، اپنے ہیلتھ پر خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کسی اچھے اور ایکسپیرینس والے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور ہاں، کوشش کرے کہ مسلمان ڈاکٹر کے پاس ہی جائے، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جو اسلام میں حرام ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے جنہیں اسلام کی اچھی علم ہو، جنہیں حلال اور حرام کی علم ہو، تاکہ وہ آپ کو صحیح رائے دے اور صحیح علاج کر سکے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے من میں ابھی بھی کسی طریقے کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے، اور اسلامک علم سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔